दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। मैं आज देख रहा था कि कुछ एंटी टैंक जो चीजें हैं वो इंडिया ने उनको दी हैं, और इस लड़ाई के लिए मैं आज ही देख रहा था कि इंडिया ने उनको दिया है। पाकिस्तान has received 9M113 Conquer anti-tank missiles from India। रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है जिसमें बच्चे थे। ये घटिया आदमी जो है इसके अंदर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी उस वक्त कूट कूट के भर दी गई थी जब ये फौजी ट्रेनिंग लेने गया था भारत की जो मशहूर मिलिट्री एकेडमी है, मेरा ख्याल देहरादून वाली, उसके अंदर इसने तरबियत हासिल की हुई है। तो उस घटिया आदमी ने मेरे मादरे वतन को गाली दी है। हमने क्या किया? हमने सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ली आपको बचाने की खातिर। जब अमेरिका आपकी जान को आया हुआ था, जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो गया। और आप हमें आज आंखें दिखाएंगे? है क्योंकि पाकिस्तान का अब इस तरह टीटीपी के साथ गुजारा नहीं है। इस तरह जो अफगानिस्तान जिस तरह टीटीपी को चला रहा है, इस तरह पाकिस्तान के सर्वाइवल को खतरा है, और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ हेड ऑन जाने का फैसला कर लिया गया है। इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए था कि, और नाप देना चाहिए, खुदा ना करे कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ है। बता दिया, मसूफ फरमाते हैं कि तुम्हारे जो बम हैं वो हमारे लोगों के नाम के ऊपर, और तेरे लोगों के नाम के ऊपर कहाँ? तो तुम हो कौन? मंगोल आए और उन्होंने यहाँ पर जो खाना बदोश होते हैं उनकी खवातीन को किए कि तुम पैदा हो। हम आपकी बका के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और आप हमारी ही बका के दुश्मन हो गए हैं। ये क्या अजीबोगरीब इत्तेफाक। इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया और वो ये है कि जनाब कल थोड़े दिन अरसा पहले, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। जब एयर स्ट्राइक्स की तो वहाँ पे कुछ लोग मारे गए। वो लोग दहशतगर्द थे, टीटीपी के लोग थे। अब पाकिस्तान, जारी बात है, जब पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की थी तो ईरान की सरकार मानी थी कि दहशतगर्द मारे गए हैं। सो इट मीन्स उन्होंने मान लिया कि उनके यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। अफगानिस्तान के अंदर हमला किया तो टीटीपी के लोगों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी तो इंटेलिजेंस है ना कि कहाँ कहाँ टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थे, और बहुत ज़्यादा जाने नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इजहार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जाने गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ और अब पाकिस्तान से हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के लोगों पे किया, इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। क्या इसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे इंटरनेशनल अफेयर्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूं, आप फैसला करें। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है, इनके लिए तो इंडिया ने NSA लेवल की टॉक शुरू की खित्ते के अंदर,
जहां पे 10 एक लोग जो थे NSA के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशंस इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी, जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की सरकार को ज्वाइन करना चाहिए इन टॉक्स को। आज देखिए सिचुएशन अनफोल्ड जब हुई है, तो हम कह रहे थे जी कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया इज ए स्पॉइलर। भाई द क्वेश्चन रिमेन्स कि अफगानिस्तान के हवाले से जो इंडिया ने प्लेटफॉर्म शुरू किया था, उससे हमने भी उतना ही फायदा उठाना था। क्यों? कि उस वक्त इंडियंस कंसर्न थे कि ये ना हो कि ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के कहने के ऊपर हमारे खिलाफ वहां से मंसूबा साजी हो। वो उल्टा हो गया कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम बोल रहे हैं तो इंडिया कह रहा है जनाब ये क्यों पाकिस्तान बोलता है। मैं आज देख रहा था कि कुछ एंटी टैंक जो चीजें हैं वो इंडिया ने उनको दी हैं, और इस लड़ाई के लिए मैं आज ही देख रहा था कि इंडिया ने उनको दिया है, पाकिस्तान has received 9 M113 Conquer एंटी टैंक मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। तो इसका मतलब है कि चूंकि हमने उनके हैवी आर्टिलरी से उन पे मरम्मत की थी, तो उनको एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया ने दिए हैं। इसका मतलब है वो भी लड़ना चाहते हैं, और मुझे एक स्टैंड ऑफ दोनों मुल्कों के दरमियान नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का अब इस तरह TTP के साथ गुजारा नहीं है। इस तरह जो अफगानिस्तान जिस तरह TTP को चला रहा है, इस तरह पाकिस्तान के सर्वाइवल को खतरा है। तो जो पाकिस्तान के सर्वाइवल को खतरा है, फिर उस पर तो आखिरी हद तक जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ हेड ऑन जाने का फैसला कर लिया गया है, और पीछे सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, वो हमने लास्ट वीक कवर भी की थी। फिर उनकी 6 चेक पोस्टों पे भी पाकिस्तान ने तबाह की हैं, 3 और तबाह की हैं। फिर DGISI का ताजिकिस्तान जाना भी है, और ताजिक सदर से भी मिले हैं, और वाहकान बॉर्डर की भी बहुत बात है। फिर हमने पहली दफा देखा है इस एक हफ्ते में कि जो NRF है, नेशनल रेजिडेंट फोर्स, उसने 2 काबुल में बड़ी स्ट्राइक्स की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और हमें NRF की प्रेजेंस भी नजर आई है बहुत ज्यादा। नहीं तो इससे पहले तो NRF कोई काबुल तक क्या कहीं भी पहुंचने की नहीं